उसी उसी से कर देना। हाँ, दीपक जी आप जॉइन हो गए हैं। जी, अभी जी, जी। क्लियर है आवाज़? आवाज़ नहीं आ पा रही अभी, आवाज़ का कुछ इश्यू आ रहा। कोई बात नहीं, आप बहन के उससे जुड़े हैं ना? जी, जी, जी। तो आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, अब आवाज़ आवाज़ साफ आ रही सर। बिल्कुल, तो ठीक है शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। जी, जी, जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हेमेंद्र नेगी है और जैसे आप सभी लोग जानते हैं, अभी उत्तराखंड में द पहाड़ी एग्रीकल्चर की ये हमारी पहाड़ी कृषि संवाद करके ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस पहली श्रृंखला में। और जो बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि पूरे उत्तराखंड में जितने प्रगतिशील कृषक हैं, वो एक मंच पे आएँ और कहीं न कहीं वो अपनी बातों को बताएँ कि वो कहाँ से उन्होंने शुरुआत करी, कहाँ वो उन्होंने बीच में क्या उनको चुनौतियाँ आई, क्या चैलेंजेज़ आए। तो इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं दीपक कैंतुरा जी और उनकी बहन दीपिका कैंतुरा जी, जो उत्तरकाशी क्षेत्र से हैं और इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है मशरूम उत्पादन में और उसके साथ-साथ और भी बहुत सारी काम कर रहे हैं। तो मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, वो अपने बारे में खुद बताएँ तो अच्छा रहेगा। दीपक जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप शुरू कर सकते हैं। जी सर। सबसे पहले नमस्कार नमस्कार सभी लोगों को। आपको भी। नमस्कार और मैं सबसे पहले द पहाड़ी एग्रीकल्चर के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर हेमंत बिष्ट जी का आभार व्यक्त करता हूँ और श्री हेमेंद्र सिंह नेगी जी संस्थापक एडिटर द पहाड़ी एग्रीकल्चर का स्वागत करता हूँ। और आज की हमारी मुहिम है पथ प्रदर्शक द पहाड़ी एग्रीकल्चर। हेलो, जी, सुनाई दीपक दे जी रहा है बोलिए। सर? बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है आपकी। जी, जी, जी। तो सबसे पहले तो मेरा परिचय, मैं दीपेंद्र कैंतुरा, दीप मशरूम फार्मर फाउंडर, श्रीकोट, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी। जी, उत्तरकाशी का निवासी हूँ और मैं विगत 10 वर्षों से मशरूम का कार्य करता हूँ और इससे पहले हम यहाँ पे परंपरागत खेती का कार्य करते थे और मार्केटिंग वे में हमने और चीज़ों का भी ये घरेलू उत्पाद का व्यापार करते थे और इसी तरीके से हमारी जो आज की जीवनी है, जो ये है, तो आज 2000 शुरुआत से और अब तक का जो भी ये है परिचय है, मैं आप सभी लोगों को एक मार्गदर्शन के रूप में भी और एक उसमें की वास्तविकता वास्तविकता के रूप में मैं आपको करना जी, चाहूँगा। तो जी। सबसे पहले सबसे पहले तो अभी अभिवादन आप सभी का जो भी इसमें जुड़े हैं, इस मीटिंग में जुड़े हैं, तो सभी लोगों को प्रणाम, ढेर सारी शुभकामनाएँ और एक अच्छी दिशा मिले और इसका उद्देश्य है कि आने वाले समय में किस तरीके से रोज़गार स्थापित किए जाए। सर आवाज़ सुनाई दे रही बिल्कुल, सर? बिल्कुल, बिल्कुल क्लियर आ रही है। आप जारी रखिए। हाँ, तो ये किसान कृषि आधारित ही सिस्टम है सर। तो हमने सन 2007 में हमने यहाँ पे एक छोटी-सी शॉप डाली सर, जो अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने गाँव में डाली, शुरुआती तौर में। जी, जी, जी। 2000, तो हम एक गरीब परिवार के फैमिली के लोग हैं सर, अभी भी हैं, पर अभी तो हम किसी दिशा में हैं। ये है कि अब थोड़ा-सा हल्का-सा लेवल पे आ रखे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो शुरुआती तौर पे हमने 2007 में यहाँ पे एक शॉप डाली थी सर, तो और इसमें हमने लोकल उत्पाद का हम आदान-प्रदान करते रहते थे, घर-घर जाके डिस्ट्रीब्यूट करते रहते थे, तो शुरुआती तौर में। तो जो ये मशरूम की कहानी है सर, ये तो सीधे हमारे 2013 दिसंबर 2013 में स्टार्ट हुआ। तो हमें ये दोस्तों के माध्यम से हुआ, दोस्तों के माध्यम से हमने यहाँ पे सीड्स लाए, 10 बैगों का हमने शुरुआती तौर में यहाँ पे प्रैक्टिकल किया कि किस तरीके से यहाँ पे आए दिन रोज़गार का किस तरीके से ज़रिया बढ़े और नई-नई चीज़ों पे हम शोध करते रहते थे कि प्रैक्टिकल के दौरान कि कुछ न कुछ इसमें ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल। तो सर हमने
2014 में 10 बैगों से स्टार्ट किया तो जो था, जो अभी के टाइम में हमारा लगभग 3 या साढ़े 3 हज़ार बैग का सेटअप परमानेंट तैयार रहता सर। ये स्वयं का है सर, ये किसी इसका नहीं है, किसी उसका नहीं है, किसी संस्था, किसी सरकारी सेवाओं का कोई हमने इसमें कोई अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है। तो अभी तक हमारा तो हमने जो शुरुआती तौर पे है, तो हमने झोपड़ियों से स्टार्ट किया था सर, जो खंडर होते हैं हमारे गाँव के खंडर। बिल्कुल, जी। गाँव के खंडरों में तिरपाल लगा के हमने इसमें काम किया। जी। 10 बैगों से हमने स्टार्ट किया, तो हम एक दूसरा भाई भी सहयोगी था, मनोज भंडारी जी, तो उसी समय से मेरे साथ 5 वर्ष तक इन्होंने भी कार्य किया। अच्छा। जी, 5 वर्ष तक इन्होंने भी मेरे साथ मशरूम का पूरा सहयोग से लेकर और हर चीज़ में इन्होंने हाथ हाथ बाँटा। जी, दीपक जी। जी, जी, जी। तो 2014 से स्टार्टअप किया सर, तो कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा सर। यहाँ तक कि एक तो यहाँ पे बीज उस समय हम सोलन हिमाचल से लाते थे सर। अच्छा। वहाँ जाके तो उस समय कुछ ऑनलाइन का कुछ सिस्टम नहीं था, ये छोटे हर चीज़ सिस्टम से था कि ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं था कि फ़ोन में सिर्फ़ कनेक्ट करना था सर, कि बातें करना था कि हमारे लिए इस फ़ोन रेडी रखो। क्योंकि इसकी बुकिंग जो होती सर, इसमें 15 से 20 दिन पहले ही बुक करना पड़ता सर। हाँ जी। स्पॉन का जो हमारे सीट्स है, तो ये हमारा 15 से 20 दिन, तो हमने शुरुआती तौर पे तो काफ़ी दिक्कतों का ये था कि हिमाचल और टाइमिंग के अनुसार यहाँ बीज पहुँचाना, टाइमिंग के अनुसार इसमें कार्य करना। जी, जी, जी। तो इसमें सबसे मेन है सर कि समय समय का ध्यान रखते हुए इस पे कार्य करना पड़ता है। जी, जी, जी। तभी इसमें कुछ फ़ायदे और नुकसान का तभी वो लगता है कि अगर समय के अनुसार हमने इसमें बुआई से लेकर, निकालने से लेकर, मार्केटिंग बेस से लेकर, हर चीज़ को अगर समय के हिसाब से इसमें हैंडल किया तो ज़रूर इसमें सक्सेस है सर। जी। तो जैसे अभी सर हमने इसी महीने का टारगेट लगाया, तो इसी महीने का टारगेट है सर, अभी हमने आज तारीख, तब अभी भी मैं मार्केटिंग से आ ही रहा हूँ सर, जस्ट आ ही रहा हूँ अभी। अरे वाह! जी, हाँ जी, तो हमारा इस महीने का टारगेट अभी 7 क्विंटल पे चले गए सर अभी, बहुत 700 सुंदर, केजी पे। बहुत सुंदर। जी, जी। आज 23, 22, 24 तारीख हो गई, आज तो 7 क्विंटल तक पहुँच गया सर, तो मुझे उम्मीद है कि ये 9 या 10 क्विंटल तक प्रति माह के हिसाब से जाता है सर। बहुत अच्छा। जी, जी, जी। तो इसमें हमने शुरुआती तौर पे इसमें काफ़ी दिक्कतें आई कि मार्केटिंग बे किस तरीके से होगा, किस तरीके से इसको आगे डेवलप किया जाए, किस तरीके से इसमें अभी और चीज़ें इसमें काफ़ी करने के लिए है कि किस तरीके से आज तो मैं सिंगल कर रहा हूँ, कल 10 जुड़ेंगे, परसों 100 जुड़ेंगे, फिर 1000 जुड़ेंगे, तो पूरे लोग सारे कार्य किस तरीके से इसको डेवलप किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी। तो इसमें हमने 3 वैराइटियों का हम यहाँ पे उत्पादन करते हैं सर। जी। 3 वैराइटियों का उत्पादन करते हैं सर। नंबर 1 हो गए सर बटन मशरूम, हाँ जी। ढिंगरी मशरूम और शिइटाके मशरूम। जी। ये शिइटाके मशरूम का प्रशिक्षण हमसे डॉक्टर नवीन पटवाल जी द्वारा अभी यहाँ पे प्रैक्टिकल करवाया गया। बहुत सुंदर। जो अभी जिनका प्लांट अभी झबरेड़ा रुड़की में है अभी। अच्छा। तो इन्होंने हमें पहुँचा के दिया सर, यहीं पे पहुँचा के दिया, हमारे गाँव तक पहुँचा के दिया कि आप प्रैक्टिकल कीजिए इसमें और इसमें क्या सक्सेस आती है। तो इसका परिणाम बहुत अच्छा रहा सर, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जिसको हमने मार्केटिंग बेस सर शुरुआती में जो हमने ताज़ा बेचा, तो ये 1200 रुपए केजी शुरुआत दौर में चले गया था। जी, हाँ जी, हाँ जी। जिससे हमने कि 50 बैगों से हमने स्टार्ट किया सर, तो आगे हमने इसी का ओर रखा है सर कि आगे हमने इसमें भी और कुछ कार्य करेंगे। जी, 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 जी। जी, जी, जी। वैसे हमारा मेन शुरुआती में हमारा काम यही रहा सर कि हम ढिंगरी उत्पादन, हाँ जी। सबसे हल्का उत्पादन होता है सर मशरूम में ढिंगरी उत्पादन, कि इसमें ऐसा है कि अगर कभी बीमारी भी आ गई तो सर इसमें अपनी कॉस्ट बैक दे ही देता सर। अच्छा। जी, जी, जी।
और एक बटन बटन मशरूम का है, तो बटन मशरूम अगर हम उत्पादन करेंगे तो अगर कभी बीमारी फँस गई तो सर, तो इसमें यह बीमारियों का एकदम फ़ास्ट ये चलता सर कि सारा बैच ही खराब हो जाता सर। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी के टाइम पे कोई इश्यू नहीं आया कि कभी बैग खराब होने का कोई इश्यू नहीं आया। सिर्फ़ इसी टाइम आता सर, ये जून, जुलाई, अगस्त में। वैसे हमारे यहाँ पे नेचुरली प्लांट है सर। अच्छा। तो हमारा समय चक्र बनाया है सर कि हमने अभी तो हम निरंतर इसमें कार्य कर रहे हैं। जी, जी, जी। तो ये नेचुरली प्लांट के उससे है, कोई इस तरीके का अभी एसी-उसी ऐसी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, झुग्गी-झोपड़ियों में काम चल रहा है सर यहाँ पे। हाँ जी। तो इसमें हमने हॉल भी तैयार कर रखे जी, जी। तो और इसके दीपक जी, अलावा हम जी, जी। जी। तो अभी मैं थोड़ा-सा आपको रोकूँगा। बेसिकली इससे आगे हम बढ़ेंगे। जी, जी। परंतु अभी तक जो आपने जो चीज़ें बताई 2013 से आप लोगों ने शुरू किया और अभी आप जिस स्टेज पे हैं, कहीं जी, न जी। कहीं इसके बीच में कुछ चैलेंजेज़ भी आए होंगे, है ना? जी, जी, जी। तो वो किस तरह के चैलेंजेज़ होते थे? थोड़ा-सा अगर उन पे प्रकाश डालेंगे तो अच्छा रहेगा। चैलेंज सर, तो जैसे हमने शुरुआती तौर पे हमने जब हमने मार्केटिंग पहले होता सर, अगर उत्पादन ही एक सब कुछ नहीं होता, इसमें मार्केटिंग बे देना बहुत ज़रूरी होता है। जी, जी, जी। जब तक आएगा नहीं तो होगा कैसे? जी, तो फिर हमने मार्केटिंग तो शुरुआती तौर पे हमने हमरा यहाँ से यमुना घाटी से गंगा घाटी को वो लाते थे सर, क्या बोलते हैं कुचाई हो गया, आलू हो गया, ये दाना चक्की का हमारा फेमस था। अच्छा। तो इसमें लोकल राजमा हो गई सर, तो इस तरीके का हम वहाँ से आदान-प्रदान करते थे सर शुरुआत में। जी, जी। यहाँ का धान यहाँ का झंगोरा है सर फेमस, झंगोरा, कोदा झंगोरा, मंडुवा इस तरीके का सर, तो यहाँ का हम उधर डिस्ट्रीब्यूट करते थे और उधर का इधर डिस्ट्रीब्यूट करते थे सर। जी, जी। में चैलेंज काफ़ी आए सर कि 4-5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ियों से उतारना, हाँ जी, हाँ जी। पीठ पर लाद के लाना और वहाँ से गाड़ियों का ट्रांसपोर्टिंग का एक जगह से जैसे वहाँ से लाते थे हम, तो राना चट्टी से लाते थे तो पहले बड़कोट उतारते थे, बड़कोट के बाद हम धरासू बैंड उतारते थे, तो धरासू बैंड के बाद हम चिन्याली उतारते थे। तो शाम तक मतलब काफ़ी चैलेंजेज़ आए सर कि किस तरीके से हम इसको मार्केटिंग, फिर सुबह का शेड्यूल था कि सुबह इसको डिस्ट्रीब्यूट करके अपने गाँव भी जाना है। बिल्कुल। मार्केटिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट करके अपने गाँव में भी उपस्थित रहना आवश्यक है। तो काफ़ी चैलेंजेज़ आए सर, तो शुरुआती में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा सर। तो शुरुआती तौर पे जैसे ये मशरूम में भी है, तो मशरूम में भी का हेलो सर, आवाज़ आ रही सर? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो शुरुआती तौर पे काफ़ी चैलेंज रहे सर, इसमें फर्स्ट बैच हमारा तो ठीक है सर, सेकंड बैच भी हमारा सही गया 2014 के बाद। जैसे थर्ड बैच आया, थर्ड बैच की बारी आई सर, तो इसमें दिक्कतें आनी शुरू हो गई। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये कभी-कभी क्या होता है कि कंपोस्ट में भी हो सकता है कहीं प्रॉब्लम रही हो, जी। कंपोस्ट मिक्सिंग में सर। अच्छा। तो उस समय हमने हृदयसा वर्मा से कंपोस्ट लाया था सर, विकास नगर से। अच्छा, अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी, जी, जी। हृदयसा वर्मा है सर, कंपोस्ट यूनिट है सर इनकी विकास नगर छरुआ में। अच्छा। तो इनसे हमने फिर हमने बोला सर कि इस बार ये खराब हो गया, थर्ड बैच था, एक शुरुआती तौर का भी था कि किस तरीके से हमने इसको ये करना है। जी, हाँ जी। उससे पहले हमने 2 बैच और जगह से लाए सर। अच्छा। तो ये थर्ड बैच में उन्होंने फिर रिकवर में हमें कुछ और मुहैया करवाया, जितना हमने लाया था तो उसका 50% और दे दिया उन्होंने। ओके। 50%, फिर 50% को हमने उत्पादन करके फिर उसको 100% फिर बना दिया, फिर रिकवर करके उसको उत्पादन करके उसको रिकवर करके फिर हम रूटीन में आ गए थे सर। जी, 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 जी। तो शुरुआती तौर पे काफ़ी जैसे हमारे पास बैग बैग कभी-कभी यहाँ पे जगह का भी उस समय अभाव था सर, तो कहीं पे हम झोपड़ियाँ बनाते थे। हम बैग अगर ज़्यादा सेटअप डिमांड इतनी अभी भी है सर, डिमांड अभी भी इतनी है कि हम कभी हॉल हमारे पास इतना तो अभी है नहीं सर, पर ये है कि अब हम कभी झोपड़ियों में कर रहे हैं, कभी बंजर मकानों में कर रहे हैं, तो पूरा मार्केट जितना भी मार्केट है सर इधर के, तो सारे रूम या लोगों ने व्यवस्थित करने के लिए दिए सर। उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ सर कि अपनी जगहों पे
इन्होंने हमें उत्पादन करने के लिए पूरी बहुत सुंदर। व्यवस्थाओं में सहयोग किया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, जी, जी। तो इसमें काफ़ी चैलेंजेस रहे सर, तो अब धीरे-धीरे लोगों का सहयोग है और मार्केटिंग में भी मार्केटिंग बेस में भी सर समस्त चिन्याली शॉर्ट, उत्तरकाशी जितने भी लोग मेरे से जुड़े हैं सर, तो मतलब काफ़ी खुश है सर कि मैं घर-घर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ सर इसमें। बिल्कुल। जी, जी, जी। और हमारे और भी लोकल उत्पाद अगर इसके अलावा अगर किसी भी तरीके का कोई सामान होता तो मैं घर-घर पहुँचाता हूँ सर इस कार्य को। अरे वाह! ये तो बहुत सुंदर है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारी आगे की भी एक थीम बनाई है सर कि जैसे मैं अकेला कर रहा हूँ तो इनमें चक्र बना के इसको किस तरीके से कार्य किया जाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जी, 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 जी। तो इसके बाद बेसिकली जब आपका लॉकडाउन का जो समय था जी, अ, जी, जी। उसमें जो आप बता रहे हैं मार्केटिंग और ये सारी चीज़ें, तो उसमें भी बहुत सारे दिक्कतें आई होंगी। मशरूम उत्पादन हुआ है बट अब कहाँ लेके जाएँ क्योंकि सब जगह लॉकडाउन है, वो सारी चीज़ें। तो अगर थोड़ा उसके बारे में बताएँ तो अच्छा रहेगा। सर पता नहीं था कि लॉकडाउन लगने वाला है अच्छा, और माल निकल गए 2 क्विंटल। अच्छा। उसी दिन की बात है सर जिस दिन लॉकडाउन लगा तो उसके 1 दिन पहले सर 2 क्विंटल मशरूम निकल गया। जी। उसकी भी हमारे पास फ़ोटोज़ रखी है सर कि यादगार पल है सर कि किस तरीके से जी, जी। फर्स्ट दिन तो हम जा नहीं पाए सर। हाँ जी, हाँ जी। हकीकत कहानी ये है कि फर्स्ट दिन हम जा नहीं पाए। अच्छा, सेकंड दिन हमने कुछ दम निकाल कर के हमने बोला पूरा मास्क-मुस्क लगा कर के पूरा अपना सिस्टम मोजे-मोजे तो सारे दस्ताना-दुस्ताना करके अपना फिट करके चले ही गए सर। फिर भी 12 बजे का तक का टाइमिंग था सर कि 12 बजे तक इनको कंप्लीट करना है। फिर मैंने कई रास्ते देखे हैं सर कि खुफिया रास्ते देखे हैं सर कि मुझे किस तरीके से गाँव में पहुँचना है। हाँ, हाँ। सही है, ये झूठ नहीं है सर, ये सत्य है। सही बात है। क्योंकि मार्केट में पुलिस लगी है, एक तो डर का माहौल है, ये ऊपर से कोई नहीं दिख रहा है, सिंगल दीपेंद्र सिंह घूम रहा है, तो हाँ, दूर से देख ही रहे हैं लोग शीशे के अंदर, डर के मारे वो भी नहीं आने दे रहे कि तुम मत आओ इधर, हकीकत कहानी है सर ये। बात है, सही बात है। जी, जी। जी, 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 तो डर के मारे वो भी बोले कि मशरूम-वशरूम अभी रहने दो, बहुत बड़ी दिक्कत आ रखी है। हुँ, अपने गाँव जाओ तो कुछ हमने उस समय ड्राई का भी प्रोग्राम रखा था, तो काफ़ी नुकसान हुआ सर उस समय काफ़ी नुकसान हुआ। हालाँकि धीरे-धीरे रिकवर हुआ, वो थोड़ा वक़्त तो लगा सर पर ज़रूर इस महामारी से मुक्त हो गए। बिल्कुल। तो दीपक जी, जी जी। आपके साथ आपकी बहन भी कार्य करती है, ये जानकर हम लोगों को बहुत खुशी हुई। हम ल तो कहीं न कहीं पहाड़ों में इस तरह के मतलब आपकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 27-28 साल के आप दोनों भाई-बहन हैं। तो जी, जी, जी। इस उम्र में इतना अच्छा मुकाम हासिल करना, ये अपने आप में ये एक काबिल-ए-तारीफ़ है। क्योंकि जी, जी। इस उम्र में तो हमारे मतलब बहुत सारे जानने में वाले लड़के हैं या बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो देहरादून में कहीं कोचिंग में पढ़ रहे हैं या कहीं मस्ती कर रहे हैं और आप लोगों ने पहाड़ों में रह के ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है आज। कम से कम आपको लगभग 10-11 साल तो हो गए हैं इस काम को करते हुए और एक अच्छे मुकाम पे हैं आप लोग। तो जी। बहन आपके साथ कैसे जुड़ी? वो थोड़ा-सा अगर बताएँगे तो वो थोड़ा अच्छा रहेगा और अगर वो खुद बताएँ तो और भी अच्छा रहेगा। जी, वो खुद ही बताए तो सबसे उत्तम रहेगा, फिर भी मैं बीच-बीच में वो कर दूँगा, कोई दिक्कत ही नहीं सर। जी, 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 जी। तो दीपिका जी स्वागत है हेलो आपका। सर। हेलो सर, नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम। 1 मिनट है, आप थोड़ा कैमरा अपनी तरफ कर दीजिए। आप अपना माइक भी ऑन कर दीजिए। सर, नमस्कार। आप नम सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम दीपिका कैंत्रा है और मैं उत्तरकाशी की रहने वाली हूँ और बोलते हैं कि पहाड़ी पहाड़ी होना बहुत बड़ा गर्व की विषय है और होना भी चाहिए। जहाँ जाओ बाहर पहले पहाड़ी एक अच्छा फ़ील करते हैं कि पहाड़ी होना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ी बहुत मुश्किल से मिलता है ये जीवन। जी, जी, जी। और हम कहते हैं कि पहाड़ों में रह के कार्य करना चाहिए, पहाड़ों से बाहर नहीं जाना चाहिए। और सही ये बात। कहानी बहुत लंबी है कि चाहत हमेशा अपने पहाड़ों का रखना चाहिए, अपने घर गाँव से ही जुड़ना चाहिए
और जहाँ मैं आज हूँ, मैं अपने भैया के ही बदौलत हूँ और जिस उसमें भी हूँ, और मेरे भाई ने बहुत बड़ा सहयोग और मेरे परिवार ने बहुत बड़ा सहयोग किया हुआ है। आज डिस्ट्रिक्ट सहयोग कर रहा है और आज आप लोगों ने, सर ने, आपने भी सहयोग, इतना बड़ा सहयोग दिया है, आज इतना बड़ा सम्मान दिया है कि आज हम सब लोग जुड़े हुए हैं इस पहाड़ी एग्रीकल्चर के उसमें। और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैडम ऐसा मत बोलिए। आप जी सर। लोगों ने कुछ किया है तभी आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं, और जी सर। हम तो चाहते हैं आप उससे बड़े प्लेटफॉर्म पे आगे जाएं। तो ये जी अभी सर। शुरुआत है, धीरे धीरे जी इसमें सर। आगे और भी फेजेज आएंगे। तो ठीक जी है, आप जारी रखिए। जी सर, मैं आई हूँ मशरूम के उसमें, मैं मशरूम का कार्य भी करती हूँ। इससे पहले मैंने सिलाई का कोर्स किया था। उस टाइम मेरे साथ 6 साल की लड़की भी है। और तो जिस टाइम मैं भैया के साथ आई थी, तो उस टाइम कुछ हालातें ऐसी थी कि जो मेरे पास कुछ कार्य करने के लिए कुछ नहीं था। इतना कुछ नहीं था कि सिर्फ़ माँ-बापों का सहयोग था। माँ-बापों का सहयोग और भाई का सहयोग, जिसमें भाई कार्य कर रहे थे। अगर भैया ये कार्य नहीं करते, अपने मिट्टी से जुड़े हुए नहीं होते, तो आज हमें कार्य नहीं मिल पाता और इसमें ना ही हम कुछ और लोगों को जोड़ पाते। इसी बिल्कुल पीछे हमें काफ़ी अच्छा स्कोप है, इसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोप है और चीज़ें में हमें ऐड करने के लिए, ये ऐड मशरूम ऐड करने के लिए ही मौका मिला। और कार्य तो कर रहे थे, दादा-दादी कर रही कार्य कर रहे थे। कोदा, झंगोरा जो हमारा लोकल उत्पाद होता ही है। और इसमें काफ़ी प्रॉब्लमें भी आई। उसके बाद मैं भी गाँव में ही 2-3 महीने, तो मुझे भी 2-3 1 साल मान के चलो कि मुझे रूटीन में आने में थोड़ा-सा टाइम लगा। कि होता ये, आदमी अगर डिप्रेशन में चले जाता है, तो अपने काम को ही, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, आप काम पे जाओ, पहाड़ों में आओ और काम को करो, देखो डिप्रेशन आपका दूर हो जाएगा। कहाँ मेडिसिन बिल्कुल के चक्कर में पड़े रहते हो, सही हैं? बात है, बिल्कुल यही सही। चीज़ें हैं कि एक बार पहाड़ों में ज़रूर हम, इन लो पहले बाहर वालों को, जो बाहर जा रखे हैं, देहरादून से बाहर जा रखे हैं, अपने गाँव को छोड़ के जा रखे हैं, उनके लिए मैं निवेदन करती हूँ कि अपने पहाड़ों को, अपने घर को, अपने जो इतने अच्छे खलिहान हैं, उन चीज़ों को मत छोड़ो। सही बात है, उनको अपने आप, अ, पूर्वजों ने इतनी मेहनत करके संवार रखा है कि इतनी मेहनत किया हुआ है कि उतना उतना पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। हेलो, आराम से दे रहे। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? हेलो सर। बोलिए मैडम, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। चलो ठीक है सर। चलो ठीक है सर। मैं आई हूँ मशरूम के उसमें भैया के साथ, जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम मैं आई थी। तो मैंने साथ में कार्य भी किया था, सिलाई का कोर्स किया था। उसमें मुझे इतना बेनिफिट नहीं मिल पाया, ना ही स्पेस मिल पाया। क्राफ्ट का काम किया था मैंने चिन्याली में ही, अपने ही एरिया में। हम ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए, किसी कारणवश ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए और यही हमारी सबसे बड़ी कमियाँ हैं कि हम ज़्यादा पढ़ नहीं पाए। ज़िम्मेदारियाँ जल्दी आ गई थी, तो उस ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ कार्य भी आ गया था। तो फिर लॉकडाउन में आके मैं अपने भाई के साथ कार्य स्टार्ट किया मैंने लॉकडाउन में। लॉकडाउन में इतना प्रोडक्शन हो गया इनके पास कि पैकेजिंग मेरे पास सौंपा गया कि पैकेजिंग की व्यवस्थाएँ, कि आप पैकेजिंग करो। तो नेक्स्ट उसमें आया कि पैकेजिंग के साथ-साथ हमने लोगों को कनेक्ट भी किया कि लोगों ने, और जो हमारे साथ महिलाएँ कार्य कर रही थी, वो उनको उनको भी कनेक्ट करके उन्होंने भी अपने घर-घर में मशरूम के बैग लगाए हुए थे, जो संस्था के माध्यम से लगाए हुए थे। जी 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 जी। जी सर। और साथ में महिलाओं को साथ-साथ में उनको भी गाइड किया और साथ-साथ में और जितने भी हमारे साथ काम करने वाले थे, 2-3 उस टाइम हमारे पास थे कार्य करने में। जिनमें कार्य में भैया के साथ एक और भी थे, जो लॉकडाउन के बाद वो भी साइड हो गए और ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ने लग गई। परेशानियाँ इतनी ज़्यादा आने लग गई। जी, जी। साथ-साथ में तो फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमारे पास ज़मीन, पापा बोलते हैं ना कि जाते हैं किसी डिपार्टमेंट में, जाते हैं किसी सहयोग के लिए जाते हैं, तो उसके बाद सहयोग के बाद यही आता है कि आपके पास क्या है? आपके पापा के उसमें ज़मीन है, पहले तो दादाजी के नाम पे होती है।
पापा का नाम तभी आता है लास्ट में। तो सही इसके बात है। बाद हमने ज़मीन लेना स्टार्ट किया कि 2-3 साल 3 साल के बाद हमने कवर करना स्टार्ट किया। भाई जी ने अलग लिया ज़मीन और साथ-साथ में मैंने भी हम उसी प्रोजेक्ट के लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। हमने तो फिर अपने ही पापा से लीज़ एग्रीमेंट में 3 साढ़े 3 नाली एग्रीमेंट में लिया, अरे वाह! अपनी फैमिली में से। जी, जी, जी। तब जाके आज सक्सेस हो पा रहे हैं कि पॉली हाउस भी लगाया है उसमें और साथ-साथ में एक हट भी लगाई हुई है, जो जिस पे 6 फीट की घास लगी हुई है, बाँस के डंडों से बनाई है। और रही बात आज मशरूम के लिए इतना क्लाइमेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपने पहाड़ों में तो क्लाइमेट की ज़रूरत ही नहीं है, बिना एसी के चल रहे हैं, पंखा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। बाहर पे चले जाओ अपना 2000 रुपए का वो ले लो, टेंट ले लो और आराम से सुकून की नींद लो। अब बोलते हैं कि काम नहीं है पहाड़ों में, क्यों नहीं है पहाड़ों में काम? जी। ये नहीं, बहुत ही सुंदर। और जो जिस तरह की आपकी जर्नी रही, जैसे आप दीपक भाई के साथ जुड़े और जी अपने सर। कार्य को आगे बढ़ाया और बहुत सारे चैलेंजेस लिए आप लोगों ने, मतलब कहीं न कहीं बिल्कुल सर, कुछ मैंने रिस्क इस लिए। मार्केटिंग में मैं डिस्ट्रिक्ट में मैं हम हमारे पास है 3-4 ऑप्शन है कि चिन्याली, उत्तरकाशी, डुंडा और अपने ही एरिया पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। साथ में मैंने भी खुद एक होके मैंने बोला कि घर से भी जो हमारा प्लांट है, प्लांट से भी बाहर जाना भी बहुत ज़रूरी है लड़कियों को। और साथ में मैंने स्कूटी में क्रेट बाँध के क्रेट लगा के उसमें 30 केजी पर डे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दोनों भाई-बहन। उनके साथ औरों को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए भी देते हैं कि आप लोग भी इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। बहुत पर सुंदर, डे बहुत का यही सीन है कि हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3-4 घंटे में 3 घंटे में रिटर्न वापस आ जाते हैं। अगर लंबा रूट है और लंबा नहीं है तो नज़दीक वाला रूट है तो तब फिर हम आ जाते हैं कि 2 घंटे में 2 या डेढ़ घंटे में रिटर्न वापस आ जाते हैं, अपने घर में सुकून के उसमें कि कार्य कर सकते हैं। जी, जी। जी सर। कहीं न कहीं जो मार्केटिंग का जो इश्यू है, वो आपने लोकल में उसका वो ढूँढा है, मतलब उसका अल्टरनेट ढूँढा है। आप बिल्कुल हमारे सर पहाड़ों में हम देखते हैं कि मतलब बाहर से लोग सब्जियाँ लेके आ रहे हैं, मशरूम लेके आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं। पूरा हमारा बाहर से ही डिपेंड है, वो अपना ट्रक लेके आते हैं, उन्होंने अपने आदमी को भी बैठा रखा है ना, जी सर। मार्केट में। तो और पूरा अपना पूरी चेन, जो वैल्यू चेन होती है, उस सप्लाई चेन है, पूरी अपने हाथ में ले रखी है उन लोगों ने। तो ये जो आपने एग्जांपल क्रिएट किया है कि अपने ही मार्केट को कैसे कब्जाया जाए, क्योंकि वो हमारा मार्केट है, उसमें बाहर वाले लोगों ने कब्जा किया हुआ है। जी यही सर। यही चीज़ सभी को समझ में एक दिन आएगी कहीं न कहीं। और आपने उसके लिए एक उदाहरण क्रिएट किया है, उदाहरण प्रस्तुत किया है, वो बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ है दीपक जी और दीपिका जी। क्योंकि हमारा जो धन्यवाद। मार्केट है ना, हमारा लोकल मार्केट है, हमारे लोग हैं, वो भाई बाहर से लेने के बजाय हमारे जो अपना लोकल उत्पाद है, जो लोकल में जो लोग कर रहे हैं, तभी उनकी रोज़गारी भी चलेगी ना। आप लोगों का फार्म भी तभी चलेगा जब आपसे लोग पास के लोग लेंगे। आप दिल्ली थोड़ी ना ले जाओगे अपना माल। जी तो ये सर। बहुत अच्छी बात है, अ, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल था। मेन होता है सर मार्केटिंग का एक रूटीन होता है सर कि जो मार्केटिंग होता है, वो पहले अपने एरिया में कवर करो। सही बात है। जी, जी, जी। जब तक आप अपने एरिया में कवर नहीं कर पा रहे हो, तब तक आप बाहर नहीं जा पाओगे। अगर जी, जो आपके पास जो उत्पादन है, उसके बाद उसको मार्केटिंग में पहले ही वहीं पे ही वो करना स्टार्ट कर दो। पहले तो स्टार्ट ये करना है कि पहले उसको इकट्ठा करना स्टार्ट करो, उसके बाद उसको वितरित करना स्टार्ट कर दो। और जी, हमारे पास अभी ये तो बहुत ही नाज़ुक चीज़ें हैं, मेरे पास मशरूम है, ये कल का है और अभी भी फ्रेश है। और अभी भी हम इसको कल तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ क्लाइमेट इतना अच्छा है कि हमें एसी और फ्रीजर की ज़रूरत नहीं है और ये नहीं, अनवॉश है, केमिकल से वॉश किया भी नहीं है। देखो कि सबसे पहले ये करना होता है कि अपने मार्केटिंग में जो निजी मार्केट है, उसको पहले इकट्ठा करना का प्रयत्न करना चाहिए। जी, जी। जी सर। बहुत सुंदर, और बहुत सबसे पहले हमारे पास भी कई ये आए हैं सर कि पहले पहले टाइम जब फार्म स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम की बात मैंने बताई थी आपको कि मशरूम बेचना बहुत बड़ा वो हो गया था कि ये जंगली मशरूम है कि घर गाँव में तो उत्पादन होता ही नहीं है। जी, जी, तो जी। ये घर में बनाया गया है कि उनके घर में खुद बनाया, खुद खाया, तब जाके बेचा। बात ये है। चीज़ें हैं। जी सर। हाँ, मतलब कहीं न कहीं लोगों को
बताया कि भाई इसका टेस्ट कैसा है, इसको खाया जाता है। बहुत सारे हमारे जी, भ्रांतियाँ हैं मशरूम के लिए हमारे उत्तराखंड में, बहुत तरह जी की सर। भ्रांतियाँ हैं मतलब कि भाई इसको मतलब नॉन-वेज समझा जाता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे ऊपर उठ के आपने इसको लोगों को खिलाना सिखाया और उस बहुत ज़्यादा इसमें न्यूट्रिशन भी है, पोषण भी है, तो बहुत जी सारी सर। चीज़ें। बचा तो अभी जो करंट में आपने अभी तक हम लोगों ने आपकी पूरी स्टोरी सुनी है, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक आपका कैसे जुड़ना हुआ है इस पूरे फार्म के साथ। तो अभी जो जी। करंट में आप लोग कर रहे हैं, थोड़ा उन उन चीज़ों को बताएँगे तो अच्छा रहेगा। अभी के टाइम पे हम जो कार्य कर रहे हैं। जी, जी, जी। जी सर, अभी हम मशरूम का कार्य कर रहे हैं। अभी जो अभी के टाइम पे बटन चल रहा है सर, बटन मशरूम चल रहा है और साथ-साथ में उसमें टमाटर चल रहे हैं, जो अरे वाह! महँगे हो रखे हैं पहाड़ों बहुत में। सही बात, बहुत सही, बहुत वो भी सही। बाहर आज काम आ रहा है कि यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बाहर। जी, जी, जी। आज जो भी बोल रहे हैं कि नासिक का टमाटर कहाँ है, वो तो खराब ही नहीं होता, कहाँ नासिक का टमाटर मिल रहा है। हाँ, सही बात है। उत्तराखंड तो का टमाटर मिलता है। देखो ना कि जो पहले वालों ने, जो पहले की जनरेशन है, जो दादा से लेके ही हम बुजुर्ग बोल सकते हैं या दादाजी बोल सकते हैं, जो वो कार्य कर रहे हैं, उनकी बदौलत तो आज हमें टमाटर मिल रहे हैं। बात है। जी, जी। ले जाने वाली बात बोल रहे हैं कि कार्य नहीं है, क्यों नहीं है भाई, कार्य है, पर करने वाला होना चाहिए। अच्छा खासा कमा लेता है वो आदमी जो अपने घर पे बैठे हुए 50 समथिंग लगा दो, 50 से 30,000 रुपए मिनिमम कमा लेगा। तो उसके लिए थोड़ा-सा निजी मार्केट देख के उसके बाद बाहर जाने का प्रयत्न करना चाहिए। पहले तो निजी मार्केट ढूँढो, उसके बाद बाहर का मार्केट देखो। बिल्कुल, आपकी एक टैगलाइन है, काम क्यों नहीं है, काम बहुत सारा काम है हमारे पहाड़ों में। बहुत ये सारा काम आपने एक टैगलाइन दी है, क्योंकि आप लोग है। जी, प्रैक्टिकली इस चीज़ को कर रहे हैं ना और आपने 10 इसकी क्रेट आज चुनौतियों को भी देखा है, सारी चीज़ों को देखा है, उसके बाद आप बोल रहे हैं। तो अभी जी। टमाटर जो आपने अभी बेचे हैं लगभग कितने कैरेट बेचे होंगे लगभग? आज का टारगेट 10 क्रेट है सर, आज का टारगेट। आज 10 कैरेट बेची हैं, अरे वाह! 1200 रुपए केजी गई सर, 12,000 का गया आज का टमाटर। देखिए अब क्यों काम नहीं है उत्तराखंड में बोलिए? जी, आप जी, जी। अगर करेंगे, अगर आप सच में उसको एक किसान बोल रहा है और प्रैक्टिकली बोल रहा है, वो लाइव बोल रहा है, नहीं वो बोला सच। मज़ाक नहीं है भाई। उसने 12 कैरेट आज बेचे मतलब और इस पूरे महीने में कितने बेचे होंगे लगभग आपने? लगभग मैं इस पूरे महीने में 152-53 पे चले गए सर, लगभग 152-53। कुछ मैंने लोगों से खरीदी, कुछ अपने आप भी इकट्ठा करना, लोगों ने किसी से 5 किलो, किसी से 7 किलो, तो क्रेटें बनाई, फिर छँटनी की, फिर उसको मार्केटिंग दी, तो घर-घर लगभग 150 के हेर-फेर हो गई सर लगभग। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है ये तो, बहुत ही गज़ब है। जी, और जी, जी। इसका रेट जिस हिसाब से अभी ट्रेंड में था तो वो कहीं न कहीं आप लोगों को उसका फ़ायदा मिला है। हाँ, कहीं न कहीं फ़ायदा मिला सर, तो ये शुरुआती में लोग हरे टमाटर लेके आते थे सर, क्रेट में हरे भर के लेके आते थे और क्रेट की जब पुकार एक काश्तकार की पुकार रहती थी कि 1800, तो दिए सर, 1800 रुपए दिए सर, ऐसा नहीं है कि नहीं दिए। वो भी खुशी होके ₹100 केजी पर केजी गया सर, जो हरा टमाटर रहा, तो ये भी लगभग 23-2400 रुपए बिक जाते, तो 500-600 रुपए पर क्रेट में निकल जाता था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए जी, ये जो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये हमेशा के लिए रहेगी और हमारे यूट्यूब चैनल में भी रहेगी आगे के। तो जी, लोग इसका रेफ़रेंस भी लेंगे, लोग इसको देखेंगे भी और आगे बहुत सारे डिपार्टमेंट भी इसको रेफ़र करेंगे। तो ये जी, हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। जी, तो मैंने इसलिए ये जानकारी दी है सभी लोगों के लिए कि भाई हम लोग जी, कि आज सेशन के बाद ये वीडियो या कोई वीडियो डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, तो ये हमेशा हमारे यूट्यूब चैनल में रहेगा और दीपक जी और दीपिका जी की जो बातें हुई मेरे साथ आज, ये हमेशा जी, सभी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन रहेगा कि भाई हमारे जो ऐसे युवा हैं, जो इनकी उम्र भी अभी 27-28 साल है, वो लोग ऐसा कर सकते हैं, तो हमारे और लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? हम लोग क्यों अपने पहाड़ों में इस तरह से रोज़गार ढूँढ सकते हैं? तो जी, जी, दीपक जी थोड़ा-सा अभी हम लोग एक दूसरे मोड़ की तरफ चलेंगे। अभी बहुत सारी बिल्कुल। बातें हमने करी हैं, बहुत जी, सारी जी, जी, चीज़ें आपके बारे में जानी है, आपके मशरूम फार्म के बारे में जानी है। अब जी, जो जी, नेक्स्ट स्टेप है वो कहीं न कहीं इंडिकेशन है और वो सारी चीज़ें हमारे साथ चलती हैं। तो वो बेसिकली क्या है कि हमारे जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ब्लॉक लेवल में जो विभाग हैं,
उन विभागों का कैसा सहयोग मिला है आपको? क्या सच में उन लोगों ने आपको सहायता की है या सिर्फ़ हवा-हवाई बातें हैं? क्योंकि हम लोग प्राथमिकता से इस बात को बोलते हैं और उन जो हमारे पलायन रोकने के लिए वादे किए जाते हैं, क्या सच में वो वादे पूरे हुए हैं? या आप लोगों को केवल मतलब ख़याली पुलाव उन्होंने पकाए हैं और मैं मतलब हर तरह से पूछ रहा हूँ आपसे प्रश्न कि उसमें बेसिकली आपको अगर सहायता मिली है वो भी बताइए, अगर कहीं पे कुछ बातें हुई हैं वो भी हो सकता है, तो हर तरह से बता सकते हैं कि आगे हमारे लोगों के लिए बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करेगा कि भाई हम लोगों को विभागों से कैसे सहयोग लेना है या विभाग की योजनाओं को कैसे हम लोगों ने अपने स्तर से कैसे उनका फ़ायदा लेना है। दीपक जी। तो इस बारे में सर दीपिका बताएगी और उसके बाद मैं इसका निष्कर्ष बताऊँगा। बिल्कुल, दीपिका जी। जी सर, काफ़ी जी। अच्छा सहयोग रहा है सर। ये नहीं बता सकते हैं कि कितना बड़ा सहयोग रहा है। नहीं तो मैंने क्या-क्या किस-किस विभाग कर रहा है? उन्होंने क्या-क्या योजनाएँ आपके यहाँ पे करी हैं? वो सारी चीज़ें। मैं बता रहा हूँ सर, मैंने जब ये कार्य स्टार्ट किया तो उसके बाद मैंने 3 साल तक मैंने अपने ही पैसे से ही वो किया हुआ है और मैंने गोल्ड लोन लेके ही ज़मीन ली है और ज़्यादा नहीं ले पाई, उस कारण में भी मैंने ज़्यादा नहीं ले पाई और इसी प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना इतना झोपड़ियों में कार्य कर रहे हैं हम, खुद बनाए वो झोपड़ी, ये नहीं है कि उसपे वो लगाए हैं, क्या लगाए हैं, वो पेटी होती है, वो लगाए गए हैं, पैप लगाए हैं, सरिया लगाई है, सारे इकट्ठा करके वो लगाए गए। तो देखा कि कहीं न कहीं जब हम कर रहे हैं तो इसको और बढ़ाते हैं। तो विभाग ने बताया गया है कि आपके पास ज़मीन है, आपके फादर के पास ज़मीन है, फादर का तो नहीं लगेगा, लीज़ एग्रीमेंट में लगेगा। मैंने बोला चलो और भी शॉर्ट है और भी शॉर्ट है, वो भी करवा देते हैं, चले जाते हैं, वो कोर्ट पे चले जाते हैं, वो करवा के लेके आते हैं, एक एग्रीमेंट बनवा के लेके आते हैं। गए और उसके बाद वो एग्रीमेंट भी लेके आगे बना के उसके बाद की बात कहानी ये है कि एग्रीमेंट तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर ज़मीन खुद लेनी पड़ी गोल्ड लोन लेके। तो गोल्ड लोन लेके बाद हमने वो ली, रोड हेड पे ली। तो जी। कॉस्ट आज जो लगाओ क्या रोड के हेड पे काफ़ी महँगाई है। गाँव में भी काफ़ी महँगाई हो चुकी है। ये नहीं है कि नहीं हो चुकी है। सही ये बात है। नहीं है जी। साथ-साथ में तो फिर ये बात हुई तो फिर लेके आए हम, तो फिर एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया सोलन से मैंने ये प्रोजेक्ट बनवा के लाई मैं। मशरूम कल्टीवेशन का ही उत्पादन का ही मैं हिमाचल सोलन से बना के लेके आई मैं। तो ये उद्यान विभाग के माध्यम से था, 20 लाख का ये प्रोजेक्ट था, उसमें से 7 से 8 लाख रुपए सब्सिडी वगैरह थी। तो वो मुझे मुहैया नहीं करवा पाए वो। अभी तक 2 साल हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट को। मैं इसी आकांक्षा में हूँ कि वो प्रोजेक्ट अभी पूरा होगा। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कम पैसों से ही अपनी पूँजी बना के आगे चलिए और अच्छी-सी मार्केटिंग करिए और अच्छा-सा उत्पादन जितनी आपकी जगहें हैं, उतनी ही पे ही से ही कार्य करना स्टार्ट करो और धीरे-धीरे वो बढ़ता रहेगा। आपका बोलना ये है कि जो आपने प्रोजेक्ट सोलन से बनवाया था 20 लाख रुपए का, जी सर। में उद्यान विभाग की तरफ से आपको कोई अभी तक सहयोग नहीं मिला है? नहीं मिल पाया क्योंकि जो हमारी सोच है कि हम चाह रहे हैं कि उसमें से ही हमारी ये एक सोच है कि हम जहाँ महिलाएँ कार्य कर रही हैं, जेंट्स कार्य कर रहे हैं, तो क्यों ना ही उस प्लांट को बना के लोगों को हम रोज़गार दे पाएँ। जहाँ 5 लोग कार्य कर रहे हैं, वहाँ 10 लोग कार्य और करें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी सोच है। जी सर। जहाँ हमारे पास इतना उत्पादन है, जहाँ 1-1, 2-2 क्विंटल हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो उत्पादन जो हमें यहाँ पे इकट्ठा करने में और बाहर से भी वो करने में काफ़ी समस्याएँ आती है। इससे इससे बढ़िया क्यों ना हम यहीं पे ही उसको उत्पादन कर पाएँ। बात है। और चीज़ें तो मिल रही है, जैसे स्पॉन हो गया, स्पॉन आज ऑनलाइन हो गया है, स्पॉन मिलना आसान हो चुका है। तो उत्पादन मिलना तो आसान नहीं हो पाया है अभी तक। तो उत्पादन के लिए यही करना पड़ेगा और लोगों के लिए रोज़गार करना पड़ेगा कि अगर डिस्ट्रिक्ट में 10 लाख तक बैंक तक मैंने एक यहाँ तक अभी ये
पता किया है कि कितने तक पैसा मिल पाता है। मात्र 10 लाख तक की यहाँ तक लोन मिल पाता है, उससे अधिक होम लोन तो कहीं मिलते हैं, आप लगा दो 20-30 लाख रुपए लगा दो, पर जो उद्योग के लिए मिनिमम सिर्फ 10 लाख रुपए है। इस 10 लाख में मेन डिस्ट्रिक्ट तक आप देहरादून चले जाओ तो वहां तक आपका ये प्रोजेक्ट आज 40-50 लाख से ऊपर जा रखा है, और डिस्ट्रिक्ट तक आते आते वो 10 ही लाख तक होता है। बात है जी तो कुल मिला के आपकी योजनाएं तो बड़ी हैं, परंतु आपको सहयोग थोड़ा सा कम मिल रहा है सभी जगह से। तो ठीक है, मतलब बेसिकली आप लोगों ने रिस्क लिया है, और वो मतलब हम लोग बोलते हैं कि रिस्क बिजनेस में जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप आगे बढ़ने में थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, क्योंकि सीमित रह जाता है वो दायरा। और अगर उसको बढ़ाना है तो बड़े बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं, जो आपने लिए भी हैं, और इतने मतलब अपने परिवार के साथ रह के, और वो सारी चीज़ों में गोल्ड लोन हो गया और लीज पे ज़मीन हो गया, उसके लिए लोन लेना, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मतलब पहाड़ों में रह के आप लोग ऐसे भी कर रहे हैं, मतलब ये जो हम लोग आज तक सुनते थे, ये लोन लेना, ये गोल्ड लोन लेना, ये सब शहरों में बड़े बड़े बिजनेसमैन करते थे, पर हमारे पहाड़ों के युवा भी अब रिस्क ले रहे हैं, ये बहुत उम्दा बात है। और कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपका जो सोच है वो ये दिखाती है कि जो आप स्थानीय लोग हैं या महिलाएं हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनको अपने साथ जोड़ने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं, वो बहुत अच्छी बात है। देखिए, अपना तो विकास पहले करना पड़ता ही है, देखिए तभी आपकी बात कोई सुनेगा। अगर आप लोग आज दीप मशरूम फार्म चला रहे हैं, तभी आपकी बात 50 लोग सुनेंगे। अगर आपके पास कोई मतलब फाउंडेशन नहीं है तो उसमें लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो आपके पास आज अपना एक मशरूम फार्म है, आपके पास अपना एक स्टेटस है, तो उसको बढ़ाने के लिए आप लोग मतलब लोगों को अगर जोड़ना भी चाहें तो लोग आपसे जुड़ेंगे कि भाई इन्होंने कुछ ना कुछ क्रिएट किया है। और आज जैसे टमाटर की बात होगी या मशरूम की बात होगी, आप लोगों ने एक सप्लाई चेन, जिसमें आज सभी का फोकस है कि हमारे पहाड़ों में सप्लाई चेन और वैल्यू चेन क्यों डेवलप नहीं हो पा रही है, उन पे ये आप परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्लासिकल एग्जाम्पल है। ये मैं तो ये कहूँगा कि एक मशरूम की और एक जो टमाटर है, जो और भी चीजें आप लोगों ने बताई हैं, तो उसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि अपने स्थानीय स्तर पर कैसे हम अपनी जो हमारे प्रोड्यूस है, हमारे जो उत्पाद हैं, उसकी एक अच्छी सस्टेनेबल वैल्यू चेन क्रिएट करें। ये बहुत अच्छा। इसके अलावा कुछ और चीजें अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो दीपक जी। जी जी सर। हाँ दीपक जी, अब आप कुछ ऐड करना चाहें तो अच्छा रहेगा। जी 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 आपने पूछा था सर कि विभागों से किस तरीके का ये हुआ, ये दीपिका ने आपको जवाब दिया। बिल्कुल। तो विभागों का इस तरीके का ये है कि सहयोग रहा है, ऐसा नहीं है कि सहयोग नहीं रहा। सहयोग विपरीत समय में अगर थोड़ा सा भी मिले तो बहुत बड़ा सहयोग हो जाता है। सही बात है। जी जी जी। विपरीत समय जैसे हमारा लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद हमें क्या विभाग ने कुछ यूनिट देकर हमसे काम फिर स्टार्ट करवाया कि किस तरीके से तुम इसको बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से विभाग ने भी किया सर शुरुआती तौर पे। तो ठीक है सर, एकदम बढ़िया ही रहा विभागों का। जी तो जी। अभी तो आप एक फार्म भी चला रहे हैं, मतलब एक ट्रेनिंग सेंटर भी चला रहे हैं, तो उसके जी, बारे जी, में जी। थोड़ा बताएंगे। जी 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 एक ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं सर हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों को स्पॉन से लेकर पन्नी से लेकर और उसको जब तक फसल विपणन, जब तक फसल विपणन तक हम लोगों का सहयोग करते हैं सर यहाँ पे। तो इसमें हमने एक पहचान होती है सर, पहचान कार्य की पहचान। बात है। जी। कार्य की पहचान की जिस तरीके का कोई कार्य करेगा, अगर किसी का अच्छा रहेगा तो आने वाले टाइम में रोजगार इसी से होगा स्थापित कि अगर हम किसी को पहचानेंगे कि हाँ इसका काम अच्छा चला तो इसको थोड़ा सा और गाइड करो। बात है। जी जी। तो इसमें हमने फिर धीरे-धीरे वो रखा कि सर लोगों को, महिलाओं को इकट्ठा करना, उनको ट्रेनिंग देना। तो अभी हमने 2-3 जगहों पे ट्रेनिंग का वो रखा सर। तो काफ़ी अच्छा लगा सर कि वो लोग इच्छुक भी है कि
सही मेन है कि गाइड करता होना चाहिए सर, चाहे वो विभाग हो, चाहे लोकल हो, अगर गाइड करता अच्छा है तो सब कुछ अच्छे है सर। ये बात आपने अच्छी। जी, 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 जी। आप स्थानीय स्तर पे ऐसे कार्य कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल रहा होगा, जो आपके आस-पास के गाँव हैं। हाँ, जी। जी सर। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी सर, बोलिए सर, बोलिए। मैंने कहा जो स्थानीय स्तर पे जो युवा हैं, जो महिलाएँ हैं, उनको कहीं न कहीं फ़ायदा जी। मिला होगा। भाई हमें कोई अगर मशरूम की ट्रेनिंग चाहिए तो हम लोग भाई दीप मशरूम फार्म पे जा सकते हैं, है ना? जी, 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 जी। उनको कहीं पूरा दूर। पूरा विज़िट करवाते हैं सर, इसमें पूरा विज़िट करवाते हैं हम, और पूरा विज़िट से लेकर और उनको ट्रेनिंग पूरा 3 से 4 दिन या 5 दिन, नहीं तो गाँव-गाँव। वैसे हमारा ये है कि अभी इतनी व्यवस्थाएँ है नहीं, पर ये है कि हम गाँव-गाँव जा कर के इसको सेटअप करवाते हैं सर इसका। जी, न्यू सेटअप खुलवाते हैं सर। तो दीपक जी, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, आपकी पूरी जर्नी आपने बताई है। इसके अलावा आप लोगों को चैलेंजेस क्या है, आप लोगों ने क्या रिस्क लिए हैं। ये रिस्क इस उम्र में लेना भाई, मैं तो आप लोगों को सलाम करता हूँ कि भाई अपना पूरा गोल्ड भी आपने लोन पे दे दिया है, आपने अपनी ज़मीन का भी पूरा वो करा हुआ है। तो ये मतलब पहाड़ों में कोई ऐसा कर रहा है, ऐसे इतना बड़ा रिस्क ले रहा है अपने काम के लिए, अपने पूरे क्षेत्र के लिए, एक अपने आप में एक मिसाल है। इसके लिए पूरी पहाड़ी एग्रीकल्चर की टीम की तरफ से आप लोगों को हम लोग सैल्यूट करते हैं। और आप लोगों को कहीं न कहीं ये है कि भाई पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह के काम हो रहे हैं, तो ये बहुत उम्दा हैं और उनको उनका पता चलना चाहिए सभी को। दीपिका जी कुछ बोलना चाह रही हैं शायद? चलो ठीक है सर, मैं बोल देती हूँ। चल जी सर। हाँ, बोलिए, बोलिए। हाँ जी। जी सर, मैं ये कहना चाह रही हूँ क्योंकि जब उद्यान विभाग ने बैग देना स्टार्ट किए हैं, तो उस टाइम हमने ट्रेनिंग वगैरह दिलवाई है उनको, और उनको जानकारियाँ मोबाइल से ही नंबर विभाग ने दिया, पर फ्री ऑफ कॉस्ट में हमने जानकारी दी। फील्ड में भी गए हैं हम, उनके लिए टाइम निकाल के हम गए हैं। सबसे बड़ा हमारे लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लमें आती है कि दूर-दराज गाँव में से ही कलेक्शन ले उनसे इकट्ठा करके, उत्पादन इकट्ठा करके थोड़ा-सा प्रॉब्लमें आती है। तो इतना ज़्यादा उनको प्रॉब्लमें आई, हमें नहीं आई प्रॉब्लमें, क्योंकि हमने तो जाना ही सही बात। है क्योंकि हमने जब वो ले रखा है कि हमने कार्य करना है, तो वो कार्य करके ही वो आगे बढ़ाना है। क्योंकि हार कभी किसी से हार नहीं बनवानी है कि तुम हार चुके हैं। काम औरों को भी बढ़ावा देना है कि इस काम को करो। नहीं होता है तो हम और भी करने की कोशिश में है कि ना आपके पीछे लग जाएँगे, भाई ये काम करना है तो करना है। कहीं पे हमारी ज़रूरत है तो हम उस कार्य को तब पे तैयार हैं कि रात बुलाओ, दिन में बुलाओ, जब मर्ज़ी तब बुलाओ, हम टाइम निकाल के ज़रूर आएँगे, पर उस कार्य को आप लोग अपने पहाड़ों में करो। सही बात है। जी, जी। डिस्ट्रिक्ट आज सहयोग कर रहा है, अपना जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, लगे हुए हैं पुशअप करने पे कि ये कार्य कर रहे हैं। जब कार्य करते हैं तभी जाके काफ़ी लोग बोलते हैं कि देखो एक लड़की होके और एक बहन भाई के साथ रह के कार्य कर रही है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अपने मुँह से मैं अपनी तारीफ़ ही कर रही हूँ। सॉरी सर नहीं, पर करना पड़ता ये है। ज़रूरी भी है, ये ज़रूरी भी है। ये एक समाज के लिए एक मैसेज भी है। कहीं न जी, कहीं हमारी जो समाज में जो बहुत सारी चीज़ें हैं ना कि भाई क्यों बहन भाई के यहाँ पे काम करेगी, या मतलब बहुत सारी जी, मतलब सामाजिक इनको वो बोल सकते हैं, चैलेंजेस बोल सकते हैं इनको, सोशल चैलेंजेस। चल उनसे एक आप दिन ऊपर आ गई मार्केट हैं ना, उनसे आपने ऊपर उनसे ऊपर उठ के आपने एक मुकाम हासिल कर दिया है। तो उनकी 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 सोच बदल दी है आपने उन लोगों की। मैं अभी बताती हूँ कि मेरे पास कोई हमारे शॉप में आए यहाँ पे, तो ये चीड़ का ये है, आपको तो पता ही है कि क्या नाम है, इसका नाम तो सिंट्याला है, जो हाँ, आग जगाने के काम पे आता है, सेकने के हम लोग काम इसको आता है, तो छेंटी बोलते हैं, छेंटी। आए ठीक हाँ, तो 50 रुपए में जा रहा था। मैंने बोला मैं तो नहीं दे रही हूँ, इसको 50 रुपए में मैं नहीं दे रही हूँ, पर मैं आपको डिमांड दे रही हूँ कि मेरे को 200 चाहिए
और हरिद्वार पहुंचाना है, तो आप बोल सकते हो कि क्या नहीं है हमारे पहाड़ों में? बिल्कुल यही लगा दो, ये जाओ आप अभी, ये तो पत्थर है, पत्थर भी बिक रहा है, तो पत्थर में थोड़ा सा यूनिक करना पड़ेगा और उसको रोजगार खुद ही ढूंढना पड़ेगा। एक ये चीज है हमारे पास, बास्केट है जो हमारे जंगलों में होती है, रिंगाल, अच्छी बास्केट है और बाजार चलाने की जरूरत भी नहीं है और घर पे ही सकेड़ू मिल जाएगा। और क्या बोलते हैं उसके लिए, हॉट केस। ये तो सबसे बड़ा अच्छा हॉट केस है। ठीक है सर, हम सभी से निवेदन करते हैं कि अपने घर गांव को बचाने की कोशिश करो। आज जितनी भी भूस्खलनें हो रही है और मौसम का परिवर्तन भी देख रहे ही हो आप कि किस तरीके से हो रहे हैं। हम बाहर भाग रहे हैं, 10-11 हजार रुपए के बहाने भाग रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं हो पाता है, हमारा घर बसर भी नहीं चल पाता है उतने पैसों में से। रेंट इतना बढ़ चुका है कि बोलने की कोई बात नहीं है, 2 से 3 से 5 हजार रुपए एक रूम का रेंट है। बात है। जो आज हम फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने पहाड़ों में फ्री हवा खा रहे, फ्री पानी पी रहे। मैं मुंबई की यात्रा करके आई और पानी कहीं फ्री में मिला नहीं। यहाँ आओ तो आदमी को बोलते हैं कि फ्री में खाना भी मिल जाएगा। हाँ, बस सही बात है। उत्तराखंड का नाम लेके सब प्रणाम कर रहे थे, सब खाना खिला रहे थे, पर पानी कोई नहीं पिला रहा था कि पानी तो पैसे का पीना पड़ेगा, खा लो तुम हमारे यहाँ का खा लो, पर पैसे का पानी पीना पड़ेगा। इसलिए अपना पानी को बचाने की कोशिश करो और पर्यावरण को बचाने की कोशिश करो। सुंदर, और इस पर्यावरण को हम बचाएंगे तो तभी जाके हमें रोजगार मिल पाएगा। जी सर। नहीं, अच्छा है, बहुत सुंदर। तो इसको अभी समराइज करते हैं थोड़ा-सा। तो बेसिकली जो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी, इसका एक मैसेज जा रहा है उन लोगों के लिए। बेसिकली मैं बोलना चाहूँगा जो हमारे उत्तराखंड से बाहर हैं या विदेशों में हैं या जो पलायन कर चुके हैं बेसिकली। तो उन लोगों के लिए एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि भाई आप लोग अपने गाँव में ऐसा कुछ कर सकते हैं जैसे हमारे दीपक जी और दीपिका जी कर रहे हैं। ये हमारे गाँव में हो रहा है, इसके हम हैप्पी पुलाव नहीं बना रहे, ये हो रहा है, ये हो चुका है। और आज वो लोग उन लोगों ने एक बहुत अच्छा अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अपने स्टेट लेवल पे एग्जाम्पल क्रिएट किया है। तो कहीं न कहीं इसके लिए सभी लोगों को एक बार सोचने की जरूरत है। हम ये नहीं बोलते हैं कि तुरंत के तुरंत सारा परिवर्तन हो जाएगा, 2 साल में, 5 साल में सारा उत्तराखंड के सारे लोग वापस आ जाएंगे, परंतु एक स्टेप लेना जरूरी है। आप 5 साल बाद आइए, आप 10 साल बाद आइए, आप 15 साल बाद आइए, पर आइए और अपना कुछ शुरू करिए। मतलब एक पूंजी जरूरी है, कुछ रिस्क लेने के लिए होना भी चाहिए अपने पास में। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो उनको भी देखना पड़ेगा। परंतु सोचना जरूरी है। अभी से अपने माइंड में एक चीजें एक फिर घुमा लो कि भाई हमें ऐसा कुछ करना है, और हो सकते हैं कुछ और भी चीजें हो सकी। दीपिका जी ने जैसे दिखाए, हमें रिंगाल की टोकरी दिखाए हैं, वो पत्थर दिखाए, हमारे गार्ड में इतने पत्थर पड़े हुए हैं, उनको बिल्कुल थोड़ा डिजाइन करके और फिरके हैं वो पत्थर, और उनको बस डिजाइन करके अच्छा खासा उसका पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। तो बहुत मतलब साल भर कुछ ना कुछ इनकम करने के लिए बहुत सारी चीजें की जा सकती है। बहुत सुंदर दीपिका जी, दीपक जी, कुछ और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं तो यही बोल रही हूँ कि हमारे पहाड़ की मिट्टी बिकती है। सही बात है। और हम लोग अभी भी वो कह रहे हैं कि नहीं है हमारे पहाड़ों में रोजगार। ये कल भी मैं एक देख रही थी। जी 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 जी, दीपिका जी बोलिए। किसी उसमें बोल रहे थे कि मार्केटिंग बेस नहीं मिल पा रहा है, ये सिचुएशन है, वो सिचुएशन। इसी सिचुएशन के आवाज साउंड आ रहा है? आ रहा है, बोलिए बोलिए बोलिए। जी सर, सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ सर कि जो डिस्ट्रिक्ट तक पैसा आता है उस डिस्ट्रिक्ट में इस पैसे को इस तरीके से लगाओ कि हम लोग ग्रेजुएशन कर पाते हैं। ग्रेजुएशन के लिए बाहर कोर्स के लिए हम बाहर जाना पड़ता है। तो हम चाह रहे हैं कि क्यों ना हमारे डिस्ट्रिक्टों में, हर डिस्ट्रिक्ट में, ये नहीं कह रही हूँ कि मैं अपने ही डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट में कोई एक बड़ा प्लांट होना बहुत जरूरी है, जहाँ पे 200 लोगों को
100 लोगों को या 50 लोगों को रोजगार मिल पाए, और एक ही डिपार्टमेंट, एक ही चीज में। ये नहीं है कि अलग उस बेस में, पर एक चीज में इस तरीके से प्लांट खोलो कि जो प्लांट और बड़ा हो, दिन पर दिन उसकी रेशो बढ़ती रहे, और जो ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट बाहर हो। आज हमारा हर्षिल का सेब बाहर जा रहा है, जो हिमाचल का जाता था आज हर्षिल का नाम भी आ रहा है। सही बात है जी सर। और देखो आज हमारे यहाँ तो गुच्छी मशरूम में मिलता है, उसकी कॉस्ट है अभी 45,000 रुपए। जी सर। नहीं, सही बात है। जो आप बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक ऐसा बड़ा कोई फार्म अगर खुलता है तो हमारे लोगों के लिए रोजगार, 25 से 30 लोग अगर उसमें डेली अगर कुछ काम करते हैं या रोजगार मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो 20-25 लोग बाहर नहीं जाएंगे उस 10-15,000 20,000 की नौकरी के लिए। जी तो सर। ये एक इंडिकेशन भी है आपकी तरफ से, और एक मैसेज भी है कि भाई इस तरह के बड़े फार्म हमारे, जो मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, ऐसे फार्म हम लोग पहाड़ों पे खोल सकते हैं। ये ऐसी मुहिम सरकार को भी और हमारे जो बड़े उद्योगपति हैं या जो लोग इस तरह से इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको भी करना चाहिए, इस तरह ध्यान देना चाहिए। बहुत एक उम्दा, बात ये बहुत भी है, सुंदर। एक बात ये भी है सर कि जब तक आदमी चकबंदी नहीं होती है तब तक थोड़ा सा सफर करना, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, काम करने में थोड़ा सा कठिनाइयां आएगी। जब तक चकबंदी हो जाएगी तब तो उसकी चांदी चांदी है, उसका सोना ही सोना है। सॉरी, सोना ही सोना है। चांदी तो थोड़ी कम कॉस्ट में है, पर सोना ही सोना हो जाएगा। सही बात है, सही बात है। जब तक आदमियों के खेत साथ में नहीं, एक साथ हो जाएगा, एक आदमी का 4-5 खेत हो जाएगा, तब आदमी काम कर सकता है, तब आदमी लोग रोजगार दे सकता है किसी दूसरे को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा समस्याएं इस तरीके से आ रही है कि एक का खेत दूसरे के नीचे है, दूसरे का तीसरे के नीचे है। वो पहले तो विवाद आ रही है कि रास्ते की, वो गोबर डाल रहा, वो गोबर दूसरे के खेत में जा रहा है। एक कहानी ये है। हमारी सरकार से ये निवेदन है कि उसको चकबंदी किया जाए कि हम लोग बाहर ना भागे, अपने ही गांव में ही रोजगार कर पाए। तब तक आदमी रोजगार नहीं कर पाएगा। बंदरों की सबसे बड़ी समस्या है, अरे किस कारण में? इसी कारण में कि क्योंकि दूसरे का खेत है, मैं क्यों उसकी रखवाली करूं? हाँ, कोई अपना वो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा ना किसी दूसरे की। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देगा, क्यों देगा वो? एक बात ये है सर, क्योंकि जब तक अगर ये चीजें ये नहीं हो पाएगी तब तक तो कुछ चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगी। तब तक आदमी ऐसे ही बहाने मारते रहेंगे कि रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। हमें प्लान बनाना चाहिए कि नीचे ही पहाड़ों में जाना चाहिए। सही बात है जी सर। बहुत सुंदर। दीपक जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? जरूर सर, जरूर जरूर जरूर। बोलिए। सुन पा रहे हैं सर? हाँ हाँ, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। आप पूछ रहे थे पुरस्कृत अभिवादन सर, थोड़ा सा रह रखा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी जी जी, कि कहाँ कहाँ से आप पुरस्कृत हुए। बिल्कुल। जी जी, तो इसमें पुरस्कृत अभिवादन मैं सर सबसे पहले तो माननीय गवर्नर सर को प्रणाम कहूँगा इस चैनल के माध्यम से। जी 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 जी। और सबसे मेन हमें पुरस्कृत किया गवर्नर सर ने अभी हाल ही में। तो वो हमारे लिए जैसे ऐसा हो गया सर, जैसे अमृत का घड़ा होता है। जी जी। ये सर सबसे बड़ा सम्मान हमें माननीय गवर्नर सर ने दिया अभी तक। तो इसमें हल्द्वानी में भी मेरा जो डिस्ट्रिक्ट में ये रहा सर, तो मेरा काफ़ी अच्छा, मेरा हर जगह स्टॉल लगते सर। हाँ जी, हाँ जी। तो ये स्टॉल की कहानी है सर, हर्षिल से एप्पल फेस्टिवल। अच्छा। तो इसमें हनी सबसे पहले है हर्षिल एप्पल फेस्टिवल में गए सर हम। उसके बाद मशरूम फेस्टिवल में हरिद्वार में गए सर। जी जी जी। 3 मसाला फेस्टिवल ऋषिकेश में गए सर। हर जगह हमारे स्टॉल का प्रतिभाग रहा सर। सुंदर। और इसके बाद हमारा जो चौथा स्टॉल रहा सर, ये हनी बी फेस्टिवल हल्द्वानी में रहा सर। तो यहाँ भी हमारा स्टॉल लगा था सर, हल्द्वानी में। काफ़ी दूर है यहाँ से, पर ये है कि हल्द्वानी में हमारा स्टॉल भी काफ़ी अच्छा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और
इसके बाद हमारा मिलेट महोत्सव में भी हमारा ये रहा सर, स्टॉल रहा सर। जी, जी। तो हर जगह के हमारे पास प्रमाण पत्र वगैरह मतलब ये है कि सभी चीज़ों का ये है सर पुरस्कृत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जी, 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 होता जी। क्या है बेसिकली हमारे पहाड़ों में अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और हाँ जी, हाँ जी। सरकार उसको रिकॉग्नाइज करती है, सरकार उसको उनको कुछ पुरस्कार देती है, सरकार उनको किसी मंच में बुलाती है, तो उससे क्या होता है एक आत्मविश्वास बढ़ता है और उस आत्मविश्वास। आत्मविश्वास बढ़ने की वजह से हम लोग उसको उस काम को दुगनी शक्ति से, दुगनी एनर्जी से करते हैं, तो वो होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सरकार का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय गवर्नर साहब का भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि हमारे ऐसे प्रगतिशील किसानों को आप अपने मंच पे बुलाते हैं और उनको पुरस्कृत करते हैं। विभाग का भी धन्यवाद अगर विभागों के द्वारा भी ऐसा किसी मंच में बुला के आप लोगों को पुरस्कृत किया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आजकल। हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनमें किसान किस स्टेज में कर रहे हैं, कितने चैलेंजेज़ झेल के कर रहे हैं, जैसे आप बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं मैं उनके नाम नहीं गिनाऊँगा। तो वो सारे चैलेंजेज़ देख रहे हैं, वो सोशल हैं और बहुत तरह के चैलेंजेज़ हैं। तो कहीं न कहीं उनसे अ, जूझने के बाद वो कहीं न कहीं एक मुकाम उन्होंने हासिल किया है और उस मुकाम को बरकरार रखने के लिए, एक सतत रखने के लिए जिसको हम सस्टेनेबल बोल रहे हैं, आजकल पूरी दुनिया सस्टेनेबल जो वर्ड है, उसके पीछे भाग रही है। तो उसके पीछे भागना भी ज़रूरी है कि भाई हमारी जो चीज़ें हैं, वो हमेशा कैसे बरकरार रहें। तो उनको बरकरार रखने के लिए इस तरह के उनको प्रोत्साहन मिलना भी बहुत ज़रूरी है कि उनका आत्मविश्वास हमेशा बना रहे और हर बना मंच रहे। पे वो आते हैं, हर मंच पे उनको इस तरह का सम्मान मिलता है, तो वो उसको दुगनी पावर से भी करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद दीपक जी। जी, आगे जी। कुछ चीज़ें अगर रह चुकी हैं या आपको लगता है कि अभी वो कवर नहीं हुए हैं, तो उनको भी कवर करते हैं। फिर हम अभी इसके बाद जो हमारे साथ हमारे साथी जुड़े हैं, उनके प्रश्न भी लेंगे, उनके सजेशन भी लेंगे, उनके कमेंट्स भी लेंगे। तो जी, इसके जी। बाद तो अभी कुछ रह इसमें गया है दीपक जी, दीपिका जी, आप दोनों के लिए है ये, तो जी, जी, उसको जी। आप लोग इसमें ऐड कर सकते लास्ट जी सर, लास्ट रहेगा सर इसमें उद्योग निर्माण। हैं। जी, जी सर, तो इसमें है उद्योग निर्माण की किस तरीके से हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में संपूर्ण उत्तराखंड में अलग-अलग जगहों पे उद्योग किस तरीके से स्थापित हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर इसमें मेन ये है कि उद्योगों का निर्माण हो और इसमें रोज़गार मिले लोगों को, रोज़गार मिले जो बाहर यहाँ से पलायन हो रहे हैं उसमें पलायन ना करें और रोज़गार स्थापित हो सर। विभिन्न कार्य क्षेत्रों में सर, ये नहीं है कि एक मशरूमी से लेकर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जो जी। जो जिस कार्य को अच्छे ढंग से करता हो, चाहे वो परंपरागत खेती हो सर जी, जी, जी। और एकल खेती में हमारा विशेष सहयोग है सर कि एक ही खेती में सक्सेसता है। हुँ। सफलता भी एक ही खेती में है सर कि एक ही खेती अगर एकल खेती करेंगे तो ज़रूर इसमें सफलता मिलेगी सर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। इसके बाद आप बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद दीपक जी। बहुत सुंदर ढंग से आप लोगों ने अपने पूरी जो आपकी जर्नी है, बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें दीपिका जी ने भी ऐड करी हैं। पूरी समाज में जो भी चीज़ें होती हैं, उनसे ऊपर उठ के आप लोग एक मुकाम पे हैं आज और अभी एक चीज़ थोड़ी आपसे जानना चाहूँगा कि अगर जी, सपोज़ कोई अगर हमारी ये वीडियो देखता है या सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें देखते हैं, उसके बाद जी, आपको कोई कॉन्टैक्ट करना चाहें कि हमें दीपक मशरूम फार्म है क्योंकि आप लोगों ने एक पूरी मार्केटिंग को का ट्रेंड बदल दिया है। जी, मतलब जी, मैं तो ये कहूँगा क्योंकि मार्केटिंग करने का जो तरीका है ना, वो यही है। भाई शर्म छोड़ो, लाज छोड़ो और आप कूद जाओ फील्ड में। फील्ड उसमें में फिर ये नहीं देखना है कि आपकी बहन ने कैरेट बाँध रखी पीछे, कौन चला रहा है, कौन कहाँ भाग रहा है। वो शर्म लाज त्यागनी पड़ेगी और तभी हुँ, जाके आप लोग आज एक सक्सेस बिज़नेस भी कर रहे हैं। तो वो सारी जी, चीज़ें आप लोगों ने देखी हैं, वो कहीं न कहीं मैं जैसे पहले भी बोल रहा था, वो क्लासिकल एग्ज़ाम्पल है हर चीज़ का। चाहे हम सस्टेनेबल वैल्यू चेन की बात करें, लोगों को जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उन लोगों को आप लोगों को यहाँ पे स्टडी करनी चाहिए। मैं तो ऐसा जी, बोलता हूँ। जी, उत्तराखंड के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो वैल्यू चेन की बात, सप्लाई चेन की बात करते हैं, उनको आपके यहाँ पे जाना चाहिए कि देखो ये हम लोगों ने अपने लोकल लेवल में बड़े-बड़े मतलब जो लाला लोग हैं, उनको पीछे करके और आप आज अपना मार्केट बनाया है, वही चाहिए क्योंकि बड़े-बड़े जो बैठे हुए हैं बाहर से आके और वो अपने ट्रक बड़े-बड़े लेके आ रहे हैं और हमारे पूरे उत्तराखंड को कब्जा रखा है। इतना ज़्यादा रेवेन्यू है,
आप अगर एक छोटे मार्केट का भी देखें तो एक अच्छा खासा रेवेन्यू लेके जाते हैं, और उन्होंने ऐसे ऐसे 50 मार्केट कब्जा रखे हैं। आप लोग खुद देखते हैं, आप लोगों के पास उसके एग्जाम्पल है। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा इस पे, बाद में बात करेंगे बहुत अच्छे लेवल में कभी। तो जी। मतलब वो कहीं ना कहीं उस मार्केट को मार्केट करने का जो मार्केटिंग का जो तरीका है उस पे बहुत सारा आपका लोगों का मतलब फोकस रहा है, और आप लोगों ने उसको जूझा है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों ने देखा है, और वो आज एक अच्छे तरीके से आप लोग उसमें उभरे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर कोई आपसे ट्रेनिंग लेना चाहे या आप लोगों से संपर्क करना चाहे कि भाई हमें आपके यहाँ पे रेजिडेंशियल ट्रेनिंग करनी है या अपना बिजनेस शुरू करना है, तो कैसे उसमें जा सकते हैं? जी, जी, जी। बहन जी। जी सर, आ सकते हैं। वेलकम, स्वागत सर। हम 24 घंटे तैयार तत्पर रहते हैं सर इसमें। किसी का भी कॉल किसी भी समय आए सर। जी जी। रात के 3 बजे हो, 4 बजे हो, तो 4 बजे से हमारा स्टार्टअप हो ही जाता है सर, सुबह के टाइम 4 बजे से। तो एक बार अपना जो फ़ोन नंबर है वो बोल दीजिए, जो आप लोग आपको संपर्क कर सकें। फ़ोन नंबर है सर 8979 8979330339। बहुत सुंदर। तो जो भी लोग दूसरा अगर दू इस तरह के इच्छुक हैं, तो वो आपको हाँ, संपर्क एक करेंगे पक्का। जी, जी, जी। एक दूसरा नंबर है सर 9520962209। बहुत सुंदर। तो जी, जी। आगे जो भी डिटेल होंगी आप लोग उनको बता दीजिएगा कि भाई ये प्रोसीजर है, आप लोगों को ये प्रोसीजर फ़ॉलो करके हमारे मशरूम फार्म पे आप लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आ सकते हैं। इसके ज़रूर, साथ-साथ ज़रूर। हमारे जो अभी बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी जी, एक जी। अच्छा मैसेज है कि भाई वो प्रैक्टिकली अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो ऐसे किसानों के साथ रहिए। जी, जी। उनका कुछ ऐसा कोर्स होता है फाइनल सेमेस्टर में, जैसे रावे बोलते हैं, रूरल जी, एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस, या कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के प्रोग्राम होते हैं आईसीआर के। तो उनको जी, 6 जी। महीने इसी तरह के फार्म पे रहना पड़ता है या ऐसी स्टडी करनी पड़ती है। तो मैं बोलता हूँ कि प्रैक्टिकली अगर सीखना है तो किसान के साथ रहिए, किसान के पास किसान के सीखिए साथ। आप लोग। तो ये आप लोगों के आगे आने वाले समय में आप लोगों के जो फ्यूचर है या प्रोफेशनल करियर है, उसको जी, बहुत जी। अच्छे ढंग से आप लोग डिफाइन कर पाएँगे। अदरवाइज़ कहीं 4 बाय 4 के रूम में या ऐसे छोटे-मोटे कोई फार्म होते हैं, जो आजकल ऐसे ट्रेनिंग करा रहे हैं, मैं उनके नाम नहीं लूँगा। तो उन ट्रेनिंग सेंटर में क्या होता है कि आप लोगों से पैसा भी लिया जा रहा है और एक ही जगह पे पचासों चीज़ें आपको बता दी जाएँगी, तो वो कहीं न कहीं आप लोगों के लिए कारगर नहीं होंगी। तो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। तो अगर आपने प्रैक्टिकली सीखना है तो ऐसे किसानों के साथ जुड़िए आप लोग, जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं, जिन्होंने चैलेंजेस देखे हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताएँगे और एक एक्सपीरियंस के साथ बताएँगे, तो वो कहीं न कहीं आप लोगों के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आप लोग प्रैक्टिकली कुछ सीख के जाएँगे, अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे अभी कि भाई हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो आगे देख रहे होंगे आप, सरकारी नौकरी कम हो रही है, रोज़गार के साधन मतलब इस तरह से नौकरियाँ कम हो रही हैं। तो उसमें क्या है कि स्वरोज़गार की तरफ आप कदम बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे किसान आपको मोटिवेट कर सकते हैं, जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं, दीपक जी की तरह, दीपिका जी की तरह। तो इसमें ज़्यादा नहीं कहूँगा अब। मैं अभी हमारे साथ जो हमारे साथी जुड़े हैं, अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। कोई भी अगर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जो हमारा दीपक प्रोजेक्ट है उत्तराखंड का, टिहरी टिहरी गढ़वाल, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और नरेंद्र नाथ जी हमारे साथ जुड़े हैं, अनीता त्रिवेदी जी जुड़े हैं, विजय सर डंगवाल जी जुड़े हैं, रमेश मीनान जी जुड़े हैं, अनिल चौहान जी जुड़े हैं, हमारी एडिटोरियल बोर्ड की मेंबर सुयंका जी जुड़े हैं, सुयंका रतुड़ी जी, दीपिका कैतुरा जी तो हैं ही हमारे साथ, अभिषेक चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, पंकज जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों ने पूरी ये हमारी प्रगतिशील जो कृषक हैं उनकी स्टोरी सुनी होगी, उनकी प्रगतिशील कृषक की पूरी जर्नी सुनी होगी। तो उनके चैलेंजेस भी देखे होंगे, सुने होंगे, उनको प्रैक्टिकली फील भी किया होगा, क्योंकि वो जो चीज़ें बताई हैं उन्होंने कहीं न कहीं मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे थे जब वो चीज़ें वो बता रहे थे कि भाई सच में इस तरह के प्रैक्टिकल जो चैलेंजेस हैं और जो रिस्क हैं वो उन्होंने लिए हैं।
क्योंकि भाई अपना सारा गोल्ड रख लेना कहीं पे या कहीं पे लीज पे जमीन ले लेना, वो उसके लिए जिगर चाहिए एक मोटा। तो जब अपना कुछ काम करना होता है तो उसके लिए सब चीजें त्यागनी पड़ती हैं, और तभी आप एक मुकाम हासिल करते हैं। तो प्लीज अगर आप में से कोई कुछ अगर प्रश्न है, कुछ बोलना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हेलो। अनीता जी। हाँ जी, अनीता जी। नमस्ते आप सभी को। नमस्ते हेमेंद्र सर एंड दीपक, कैटरा, दीपिका जी एंड सभी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, सभी को मेरा नमस्ते। मैं बस यही कहना चाहूंगी, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि सारे ही जितना भी दीपक जी ने और दीपिका जी ने हमको बताया, तो उनसे सारी चीजें हमारी सॉल्व हो चुकी हैं। कितना भी उन्होंने सारी चीजें अपनी जो लाइफ जर्नी, उन्होंने जो अपने बिजनेस के पूरा प्रोसेस बताया, उससे हमारा सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। तो ऐसा कोई प्रश्न तो नहीं है, बट मैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगी कि उन्होंने ये इतना बड़ा स्टेप उठाया। और बहुत ही मुश्किल है, मतलब ऐसे अपने एक एंटरप्रेन्योर बनना, मतलब बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी चीजों से हमारे लिए बहुत मुश्किलें आती हैं, बट उन्होंने कर दिखाया। तो और हम लोगों को ये सब चीजें उत्तराखंड में रह के हमें ये सब पता भी नहीं है कि हम यहाँ पे हमारे हमारे आसपास इतने प्रगतिशील किसान काम कर रहे हैं, इतने अच्छे एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं। और हम मतलब पहाड़ी एग्रीकल्चर के थ्रू हमें ये सब चीजें जानने को मिली। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेमेंद्र सर एंड दीपक एंड दीपिका कैंटरा। आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेगी जी नमस्कार। नमस्कार मीनान जी, बताइए। रमेश जी। सर सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किसानों के बारे में इतना सोचा आपने, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दीपिका जी और जी को हार्दिक शुभकामनाएं सर। ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोगों के लिए मिसाल बन रहे हैं लोग। बात है जी। हम यही उम्मीद करते हैं सभी किसानों से कि चाहे थोड़ा हो पर अपना हो। बात है। आज अगर हम थोड़ा कोशिश करेंगे तो कल हमें अच्छा मुकाम हासिल होगा सर ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर आज का टाइम ऐसा आ गया सर कि रोजगार के भरोसे वो बैठेगा जो बेवकूफ आदमी होगा, सरकारी नौकरी के भरोसे वो बैठेगा जो बेवकूफ होगा, क्योंकि सरकार गवर्नमेंट का नौकरी कहीं है नहीं। जी जी जी। हम लोगों को बाहर ना जाके अपने यहाँ पे, मैं सर 4 साल से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ सर, नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ मैं अभी। जी जी। और मेरे यही रिक्वेस्ट है सबसे कि खुद का हो चाहे छोटा हो, टाइम लगेगा 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल, कभी ना कभी हम जरूर कामयाब होंगे सर। बात है बिल्कुल सही। हाँ जी सर। और सर आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा हमारी, आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म पे लाके हम लोगों को एक दिशा निर्देश हो रहा हमारा। और आगे हम ये आपसे उम्मीद रखेंगे सर कि आप ट्रेनिंगों का भी थोड़ा वो कीजिए, कोई रासायनिक वाले जैसे मशरूम हो गया, सब्जी उत्पादन हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया। तो सर जो हमारे उत्तराखंड के एक्सपीरियंस होल्डर कृषक हैं, जैसे दीपिका जी और दीपक जी, तो मशरूम से हो गए, कोई अन्य क्षेत्र के किसान हो, तो कभी महीने 2 महीने में एक दिन ऐसी जानकारियां साझा करते रहेंगे, लोगों को अच्छी जानकारी मिलेगी सर ना। बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी, हमारा उद्देश्य ही वही है। आज दीपक जी और दीपिका जी हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, हो सकता है एक हफ्ते बाद कोई और किसान हो, वो एप्पल का काम कर रहे हो या कोई बकरी पालन कर रहे हो, तो हर तरह के लोगों को हम इस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे और उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे दीपक जी ने अभी अपना नंबर शेयर किया। नेगी साहब नमस्कार। नमस्कार डंगवाल जी, कैसे हैं जी, बताइए। बढ़िया है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, हार्दिक धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। आप एक वास्तविक पत्रकार की तरह की भूमिका में हैं और ढूंढ के ऐसे उद्यमियों को आप सामने ला रहे हैं क्योंकि वास्तविक रूप से एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। दीपिका और दीपक कैंतुरा को, दोनों को ढेर सारी बधाइयां। इन्होंने एक जो नया, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मार्केटिंग का होता है, और जिस तरीके से इन लोगों ने डोर टू डोर एक नया कॉन्सेप्ट लाके दिया है, बिल्कुल प्रत्येक उद्यमी जो किसी भी प्रकार का जो भी कार्य कर रहा है, एक साहस मिल रहा है कि यार हम अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं।
जब एक लड़की स्कूटर पे एक क्रेट बांध के अपना प्रोडक्ट बेच सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने एक पहल की है, एक बहुत अच्छी पहल की है और इसके लिए ये दोनों भाई बहन बधाई के पात्र हैं। मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आपकी मैगजीन को भी, आप जिस तरीके से जमीनी लोगों से जुड़ रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में उत्तराखंड के सभी उद्यमियों को, खेती बाड़ी करने वाली पशुपालकों को, सबको इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद सर। चाहिए हमें, जो हम लोगों को हमारे काम को थोड़ा मतलब हम लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे क्या होता है, एक नई ऊर्जा आती है, जैसे मैंने पहले बोला था। तो हम लोग उसको दोगुनी क्षमता से करेंगे और कहीं ना कहीं जो आप लोग चाहते हैं वो 100% उसी तरफ जा रहे हैं हम लोग। इस प्लेटफॉर्म पे हर तरह के किसान आएंगे जो आज उत्तराखंड में जिन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है और सभी लोग उनको जाने। हमारा उद्देश्य यह है। दीपक जी कुछ बोलना चाह रहे थे? ना सर, अगर किसी का क्वेश्चन है कुछ तो जरूर। जी जी, और डंगवाल सर को बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी हमारे ग्राड श्रृंखला के यहाँ पे काफ़ी बड़े किसान है यहाँ पे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। तो इनका अपना प्रोजेक्ट है, तो इनसे भी हम मसाला लाते हैं सर, उसको भी घर घर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। जी जी जी, तो भी हम लोग जरूर बुलाएंगे। पक्का पक्का। के अंदर उनके पास बहुत सारा ज्ञान है, उनके पास बहुत सारी, उन्होंने प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजों को, मतलब घराटों को बचाना आजकल एक बहुत बड़ी चुनौती भी, तो उसके बारे में भी उनसे जानेंगे। मेन होती सर सहयोग की भावना। बात है। जी जी जी, अगर सहयोग है तो सब कुछ है और सहयोग नहीं है तो सब कुछ नहीं है। बात है। जी जी जी, तो इसी में ऐसा है कि सब बढ़िया है सर। जी जी जी। और कोई अगर कुछ प्रश्न है, कुछ सजेशन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। कोई भी? नरेंद्र नाथ जी। नमस्कार नेगी जी। नमस्कार नाथ जी, कुछ सजेशन, कुछ प्रश्न? देखिए सजेशन तो ऐसा है कि मैं कैंतुरा जी का तो खैर मैं पड़ोसी हूँ, ज्यादा दूर का नहीं हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हम इनके फार्म के मशरूम आज से नहीं, बहुत पहले से सेवन कर रहे हैं, क्योंकि मैं ज्यादा दूर का नहीं हूँ, धरासू का रहने वाला हूँ मैं। वाह, अरे वाह। इसलिए और बहुत अच्छा लगा आज कि आपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आज ये सब कुछ दिखाया है, और मैं बधाई दूंगा कैंतुरा जी को कि आप ऐसे आगे बढ़ते रहें और अपने साथ साथ अन्य किसानों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहें। बाकी क्या कहूँ, बाकी तो भाई फेस तो मुलाकात नहीं हुई कभी, लेकिन नाम तो काफी सुना है आपका, इसलिए बाकी तो क्या कहूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, जरूर मुलाकात होगी सर। वेलकम, स्वागत है आपका दीप मशरूम फार्म सिरकोट में। नजदीकी है मामला, 15 किलोमीटर का है मात्र। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ज्यादा दूर तो नहीं है, 15 किलोमीटर ही है खाली। इस बार घर आऊंगा, वैसे तो मैं चमोली में हूँ, इस बार घर आऊंगा तो पक्का आपसे मुलाकात करूंगा। आसपास के लोगों को भी समझ रहे हैं, जान रहे हैं, है ना? जी जी, मतलब ठीक है, आपके बारे में सुना था उन्होंने, बट अब नाथ जी जब भी घर जाएंगे ना धरासू, आपके पास 100% वो 15 मिनट 20 मिनट निकाल के आएंगे, ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा मुझे कि बेसिकली हम लोग अपने पास के किसान को जान रहे हैं। हो सकता है हमारे बगल वाला, हमारे 10 किलोमीटर वाला, हमारे 15 किलोमीटर वाला, 20 किलोमीटर वाला हमारे बारे में जानता ही नहीं है। तो इनका गांव का सर मेरे साथ बहुत बड़ा सहयोग रहा, क्योंकि वहाँ से हमारा जो ये भूसा आता, तो जो इसमें वेस्टर्न मशरूम में भूसा आता तो वो इन्हीं के गांव से आता सर, और जिसमें हम 50 से 60 कुंटल हम सालाना रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कभी 80 कुंटल, कभी 100 कुंटल, तो इसमें टारगेट के हिसाब से हम वहीं से भरते हैं सर और अपने गाँव लेके आते हैं सर। सुंदर, बहुत ही सुंदर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, और हम खुद देते हैं आपको 6-7 कुंटल हम खुद आपको भूसा देते हैं। जी 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 जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद नाथ जी जुड़ने के लिए और अपने विचार व्यक्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई किसी का प्रश्न? कोई भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप पूछ सकते हैं। सर इसके लिए मैं तो अभी जुड़ पाया, मैं तो पूरा डिटेल नहीं सुन पाया। मथुरा प्रसाद जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद।
जी जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। तो मैं सर अभी जुड़ पाया, लेकिन मैं इसका ये जो कैंतुरा जी ने बहुत अच्छा ये किया है, उत्पादन किया है, इसके लिए कैंतुरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इनको बाय फेस जानता हूँ सर मैं। कैंतुरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, और उनकी बहन को भी। बहुत जी अच्छी बात। जी धन्यवाद मथुरा जी जुड़ने के लिए, अपने बातें रखने के लिए। और कोई धन्यवाद। प्रश्न पूछ सकता है? कोई भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी एक जानकारी है सभी के लिए। कल या परसों में ये हमारा जो सेशन है, ऑनलाइन सेशन है, लगभग 2 घंटे का हो गया है ये पूरा सेशन हमारे YouTube चैनल पे भी अवेलेबल रहेगा हमेशा के लिए, आजीवन। आप इसको कभी भी सुन सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। हमारी जो बातें हुई हैं उनको आप कभी भी सुन सकते हैं। तो ये सबसे मतलब महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। और बेसिकली नेगी जी, जी 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 इसको लिंक भेज देना सर, यूट्यूब की लिंक भेज देना, मैं जी, हाँ जी, ग्रुप में आप भेज देना। जी जी मैं भेजूंगा भी, मैं ग्रुप में डाल दूंगा जैसे ही हम लोग अपलोड करेंगे। तो हम लोग जो हमारे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, तो हम लोग वहाँ पे भी डाल देंगे। हम अपने फेसबुक पे भी डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, सभी और जगह देखो, ये अवेलेबल रहेगा लिंक। तो फॉलो कर रहा हूँ मैं आपको बराबर, ऐसी बात नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद इसके लिए आपका। तो थैंक यू सर। हम लोग जितने भी सेशन होंगे आगे, सभी हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे, आप लोग कभी भी उनको देख सकते हैं। और ऐसे लाइव जुड़ने का एक अलग ही आनंद होता है, बात करने का, और वो भी आप लोग जरूर रखिएगा आगे भी। जो भी सेशन होंगे, बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलिए कि भाई जुड़िए और इस तरह से इस प्लेटफॉर्म पे आइए। आप इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों को जो लोग प्रगतिशील कृषक हैं, उनके काम को भी एक पहचान मिलेगी, और वो लोग आपसे संपर्क भी, मतलब आप लोग उनको संपर्क भी करेंगे, ऐसा सभी से अपेक्षा है। तो आज ये सेशन पहला संस्करण था, बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। दीपक जी और दीपिका जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपने जो विचार रखे, अपनी पूरी जर्नी को बताया। पूरे उत्तराखंड के लिए एक आज वो मिसाल हैं, एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, मैंने बता दिया है। एक बिजनेस के लिए, एक रिस्क टेकिंग के लिए, और एक वैल्यू चेन क्रिएट करने के लिए, एक मार्केट, सस्टेनेबल मार्केट क्रिएट करने के लिए। तो उनको मतलब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को भी उनके पास स्टडी करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं आज जो ये श्रृंखला है, ये सक्सेसफुल रही है, और इसको हम आगे इसी तरह से सतत बढ़ाएंगे, अच्छे अच्छे किसानों को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। दीपक जी, दीपिका जी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी आप लोगों से मैं रूबरू होऊंगा और आपसे पर्सनली मिलूंगा भी। तो सभी जो हमारे साथ जितने साथी जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस श्रृंखला को यहीं पे खत्म, आज की श्रृंखला को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद नेगी जी, धन्यवाद। धन्यवाद नाथ जी। अरे कैंतुरा जी ठीक है, स्वास्थ्य पानी सब बढ़िया है।